अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे हाथ और पांव सुन्न क्यों होते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और वजूहात क्या हैं और इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं कि सर हाथ पांव सुन्न होते हैं, हाथ और पांव में सुइयां चुभती हैं, कभी बाजू सुन्न हो जाता है, कभी टांग सुन्न हो जाती है। तो इसकी क्या वजूहात है? तो देखें, ये इसकी वजूहात की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो विटामिन B12 की कमी है, विटामिन B12 की कमी है। देखें, विटामिन B12 जो है ये आपके असाब के लिए, आपके पट्टों के लिए, आपके नर्व्स के लिए बहुत जरूरी होता है, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। और विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो कि जिस्म में स्टोर नहीं होता, ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये आपको डेली रूटीन डाइट में लेना पड़ता है। लेकिन जब हम अपना प्रॉपर विटामिन B12 अपनी डाइट में नहीं ले रहे होते तो इसकी जिस्म में कमी होना शुरू हो जाती है। और जब इसकी कमी होती है तो नर्व्स जो है हमारी, जो हमारे असाब हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। और जब नर्व्स डैमेज होती हैं, असाब डैमेज होते हैं, तो फिर हाथ और पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और उनमें सुइयां चुभनी शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ एक ये भी देखा गया, जिन लोगों को विटामिन B12 की वजह से, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से नर्व्स डैमेज होती हैं, उनके साथ में जिस्म में पट्टे भी कमजोर होते हैं, उनके जिस्म में थकावट रहना शुरू हो जाता है और सुस्ती रहनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ये मसला हो रहा है तो फिर साथ में आपको थकावट भी रहेगी। तो इसकी बहुत बड़ी एक वजह जो है वो विटामिन B12 की या विटामिन B12 की कमी है। इसकी दूसरी बड़ी वजह जो है वो है शुगर। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, काफी अरसा दराज से उनको शुगर है या जिनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है, हाई रहती है काफी, उन लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ही आम होता है। तकरीबन 80% कह लें या 70% ऐसे पेशेंट हैं शुगर के जिनके हाथ और पांव में सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं, ये सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि शुगर जो है ये आपके नर्व्स को डैमेज करती है, आपकी बॉडी की जो नसें हैं उनको डैमेज करती है, जिसकी वजह से हाथ में सुइयां चुभना, पाँव में सुइयां चुभना, हाथ और पाँव सुन्न रहना, इस तरह के प्रॉब्लम्स रहना शुरू हो जाते हैं। और ये भी ऐसा आपको कमजोर करती है। उसमें आप एक दूसरी बड़ी वजह इसकी ये है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो एक दवाई है, मेडिसिन है शुगर की, मेटफॉर्मिन। उसमें मुख्तलिफ नामों से है, जिसमें ग्लूकोफेज है, ग्लूकोवांस है, सीटाग्लूमेट है, ट्रिवियामेट है, यानी कि जितनी भी शुगर की मेडिसिन है उनमें 80% ऐसी हैं जिनमें मेटफॉर्मिन मौजूद होता है या मेटफॉर्मिन कम्बिनेशन में होती हैं। तो जितने भी लोग मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं, वो मेटफॉर्मिन का एक साइड इफेक्ट ये है कि जिस्म में ये विटामिन B12 की कमी करती है, वही जो मैंने बताया। तो इसकी वजह से, ये गोली खाने की वजह से या ये मेडिसिन यूज करने की वजह से जिस्म में भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है और उसकी वजह से फिर वही नर्व डैमेज होती हैं और हाथ और पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी दूसरी और बहुत बड़ी वजह जो है वो शुगर है। शुगर की वजह से आपके हाथ और पांव सुन्न रह सकते हैं। और इसकी एक और बड़ी वजह जो है वो ये है कि थायराइड, जिन लोगों को थायराइड का मसला होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, उनके ये थायराइड एक ग्लैंड होता है जिसकी जिसम में कमी हो जाती है। तो उस थायराइड की कमी की वजह से या उस हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी आपके हाथ और पांव जो है वो सुन्न रह सकते हैं। या कुछ लोगों में गुर्दों के प्रॉब्लम्स होते हैं और गुर्दों के प्रॉब्लम्स की वजह से भी हाथ और पांव सुन्न रह सकते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजूहात हैं वो दो मैंने बताई हैं, विटामिन B12 और जो शुगर वाली है, वो सबसे बड़ी वजह है। तकरीबन 80 से 90% केसेस में वही वजूहात होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके इलाज किस तरीके से किया जा सके। तो देखें, इसका इलाज करने से पहले हमें इसकी वजह जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आप में किस वजह से आ रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि 80 से 90% केसेस में वही विटामिन B12 और शुगर की वजह से होती है। तो अगर तो आपको विटामिन B12 की कमी की वजह से ये मसला आ रहा है तो फिर मैंने आपको बताया है कि उसमें आपको जिस्म के साथ थकावट भी होगी। तो अगर इस तरह की सिम्टम्स आप में आ रही हैं, हाथ और पांव भी सुन्न रहते हैं, जिस्म थका थका सा तो रहता है, तो फिर यकीनी बात है कि आप में विटामिन B12 की कमी है। तो अपनी डाइट में विटामिन B12 ऐड करें, ये आपको डाइट में मिल जाएगा। गोश्त में विटामिन B12 में वाफर मिकदार में मौजूद होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है, ये फ्रूट्स में मौजूद होता है, अंडे में मौजूद होता है। तो ये चीजें अपनी डाइट में शामिल करें। या इसकी टैबलेट्स मिल जाती हैं, नैरोबियान के नाम से मिल जाती हैं, मैथिकोबाल है, न्यूरोमेट है, मुख्तलिफ मिल जाती हैं। उसके आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ताकत का इंजेक्शन, वो ताकत का इंजेक्शन यही होता है नैरोबियान का या मैथिकोबाल का, जो कि विटामिन B12 आपके असाब के लिए जरूरी होता है। तो वो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं या एक डेली की टैबलेट ले सकते हैं। आप कुछ अरसा मुसलसल लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के मरीज हैं, वो अपनी डायबिटीज जो उनमें अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो अपनी शुगर डेली बेस पे चेक करें, शुगर को कंट्रोल में रखें।
और साथ में जो मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया ग्लूकोफेज ले रहे हैं, ग्लूकोवास या और कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिसमें मेटफॉर्मिन कम्बिनेशन में है, तो वो आपने एक बात याद रख लें कि वो इसमें मेटफॉर्मिन के साथ नेरोबियन या मेथिकोबाल की टैबलेट्स लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो है मेटफॉर्मिन है आपके जिस्म में विटामिन B12 या B12 की कमी करती है, जिसकी वजह से आपको काफी सारे आपके असाब कमजोर होंगे, आपको ये हाथ और पाँव का सुन होना और इस तरह के मिसाल आएंगे। तो इस तरीके से आप इसको इलाज कर सकते हैं। और इसके लिए आज के लिए इतना ही काफी, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।